हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू वर्चुअल गुरु एकेडमिया। मैं आज आपको गूगल क्लासरूम का एक नया लेसन देने वाला हूं ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड। हम गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये पार्ट होता है कि स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और स्टूडेंट्स चीटिंग का पार्ट काफी करते हैं। इस चीटिंग के पार्ट को कम करने के लिए आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एग्जामिनेशन में टाइमर का किस तरह यूज करेंगे। उसी तरह मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन का ऑर्डर किस तरह शफल करेंगे। इन दोनों मेथड से हम एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी को ला सकते हैं और स्टूडेंट को चीटिंग के पार्ट से कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम विद टाइमर एंड शफल क्वेश्चन ऑर्डर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गूगल क्लासरूम के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम किस तरह कंडक्ट करेंगे टाइमर के साथ में। हम स्टूडेंट्स के लिए टाइमर सेट करेंगे। जब एग्जामिनेशन आप शेड्यूल करेंगे उस वक्त जब स्टूडेंट एग्जाम को अपीयर करेगा तो उसको उसके सामने उसको टाइमर दिखेगा। उसको वो एग्जामिनेशन जो आप टाइम सेट करेंगे वो टाइम में वो एग्जामिनेशन को सॉल्व करना होगा। उसी के साथ में मैं आज आपको एक नया ऑप्शन दिखाऊंगा, शफल द क्वेश्चन। शफल द क्वेश्चन में आप हर स्टूडेंट के लिए क्वेश्चंस का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते वक्त टाइमर और शफल क्वेश्चन का ऑप्शन को यूज करके स्टूडेंट को चीटिंग के पार्ट को हम कम कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में और ट्रांसपेरेंसी को हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को आप इस एंड तक के देखिएगा। सो आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम पहले टाइमर को सेट करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गूगल क्लासरूम में टीचर्स लॉगिन और 2 स्टूडेंट्स लॉगिन मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है ताकि हम इंटरफेस को समझ सकें। तो सबसे पहले मैं टीचर्स लॉगिन में जाऊंगा और अपनी क्लासरूम में जाऊंगा। फिर मैं जाऊंगा क्लास वर्क में, देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट पे क्लिक करते साथ ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट, टॉपिक। अगर आपको इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में जानना है तो मैंने क्रिएटिंग मटेरियल्स एंड असाइनमेंट्स मैंने एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया हूं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसी तरह हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद क्विज असाइनमेंट, मैंने क्विज असाइनमेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरह कंडक्ट करना है उसके लिए भी एक वीडियो है जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उसको डिटेल में भी वहां पर भी चेक कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आज आपको क्विज असाइनमेंट के मेथड से आपको यह बताऊंगा कि किस तरह हम टाइमर को सेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा क्विज असाइनमेंट पे। क्विज असाइनमेंट में आने के बाद सबसे पहले मैं मेरे क्विज का नाम दे देता हूं। मैं दे देता हूं ऑनलाइन टेस्ट। उसी तरह जैसे ही हम क्विज असाइनमेंट को ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक गूगल फॉर्म या गूगल क्लासरूम क्रिएट कर देता है। तो मैं इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं इस क्विज को नाम दे देता हूं। मैं दे देता हूं ऑनलाइन टेस्ट। यहां पर भी दे देता हूं मैं ऑनलाइन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने नाम दे दिया हूं। अब मैं यहां पर अपने क्वेश्चंस को यहां पर ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं सैंपल क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शंस ले लेता हूं मैं ए बी सी डी, ठीक है। उसी तरह मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने के लिए मैं इसे आंसर की असाइन कर देता हूं। मैं आंसर की पर क्लिक करूंगा और जो करेक्ट आंसर है उसे क्लिक कर देता हूं और एक पॉइंट यहां पर एक मार्क्स को असाइन कर देता हूं। देन आई विल क्लिक ऑन डन। मैं और एक क्वेश्चन को ऐड करता हूं। मैं दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन ले लेता हूं मैं एक्स वाई जेड। आंसर की मैं असाइन कर देता हूं मैं और मैं दे देता हूं मार्क्स 1 एंड देन क्लिक डन। इसी तरह मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपको डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक दिए
क्विज असाइनमेंट्स, जहां पे आप इंफॉर्मेशन डिटेल में जान सकते हैं। अब हमको ये पार्ट ये करना है कि जब हमने क्वेश्चन पेपर हमारा सेट कर लिया है तो सबसे पहले हमको ये चीज समझना है कि हम इन क्वेश्चंस को शफल किस तरह करेंगे। इसके लिए एक ऑप्शन हमको ऑन करना है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है शफल क्वेश्चन ऑर्डर, मैं इसे ऑन कर देता हूं। देन आई विल क्लिक ऑन सेव। सेव पे क्लिक करते साथ अब मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है। जब ये क्वेश्चन जब मैं स्टूडेंट्स को शेयर करूंगा, जब स्टूडेंट्स इसको अपीयर करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 2 पहले दिखेगा और किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 पहले दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए। जब आप ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे तो ओवरऑल क्वेश्चंस के ऑर्डर को वो स्टूडेंट वाइज क्या करता है, चेंज कर देता है। इस तरह स्टूडेंट अगर चीटिंग का पार्ट करेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम इस एग्जामिनेशन में टाइमर का भी यूज कर रहे हैं। तो टाइमर के साथ में स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम सॉल्व करना होता है, तो उस वक्त वो चीटिंग का पार्ट नहीं कर सकते और एग्जामिनेशन में हम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शफल द क्वेश्चंस के बाद हम ये देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर हम टाइमर को किस तरह सेट करेंगे। बेसिकली गूगल फॉर्म के अंदर, गूगल क्लासरूम के अंदर टाइमर के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमको एक एड ऑन, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इसमें ऐड करना होगा, तब वो ऑप्शन हमारे लिए ऑन होगा। तो सबसे पहले मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा एड ऑन्स पर। एड ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है क्विल को, या फिर आप यहाँ पे टॉप पर भी इसे देख सकते हैं ऑप्शंस को। क्विल को मैं यहाँ सर्च करके भी देख लेता हूँ, क्विल गो। फ्रेंड्स, पहले इसका नाम था timify.me, लेकिन अब इसका सॉफ्टवेयर का नाम चेंज हो गया है क्विल गो। तो मैं जाऊंगा क्विल गो पर, क्लिक करूंगा और इसे इंस्टॉल करूंगा। यहाँ ऑप्शन है इंस्टॉल, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। देन आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब आपको आपके टीचर्स लॉगिन का परमिशन इसे देना होगा। मैं यहाँ टीचर्स लॉगिन को सिलेक्ट करता हूं और ले लेता हूं अलाउ। नेक्स्ट। अब आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया, एड ऑन। हम इस एड ऑन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन क्विल गो। आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगर पर। अब हमको इस सॉफ्टवेयर की, इस एड ऑन की हमको सेटिंग करनी है। यहाँ पूछ रहा है आपसे पेस्ट यूर क्विलगो टोकन हियर। तो सबसे पहले हमको क्विलगो वेबसाइट पे हमको रजिस्ट्रेशन करनी होगी और वहां से हमको एक टोकन लेना होगा इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए। टू गेट यूर क्विलगो टोकन, क्रिएट एन अकाउंट एट क्विलगो। क्लिक। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो आप आपका ईमेल आईडी डालिए या फिर हम नीचे से साइन इन भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से साइन इन करता हूँ टीचर्स लॉगिन से। आपसे कुछ टर्म्स कंडीशन पूछता है, वो हम उस ऑप्शंस को लेंगे। देन आई विल एक्सेप्ट। फिर आपसे यहां से बेसिक डिटेल्स लेगा, हम इसे डिटेल्स हम बेसिक दे देते हैं। यहां लेना पर्पस, हम पर्सनल ले लेते हैं। अभी यहां लेना ऑब्जेक्टिव, हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम ले लेते हैं एजुकेशन। पासवर्ड मैं यहां ले लेता हूं, क्लिक कर देता हूं सेव योर अकाउंट। अब जैसे ही हम लॉगिन हो जाते हैं, हमारे सामने आ जाता है एक ऑप्शन टोकन का। तो इस टोकन को हमको यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम दोबारा उसे टेस्ट पर आएंगे और हम यहां पे इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट। देन आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। अब हमारा जो ये गूगल फॉर्म है उस अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। हम इस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, इनेबल क्विलगो फॉर दिस फॉर्म। और हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा ईमेल आईडी यहाँ से कनेक्ट हो गया है। अब आपको दोबारा उसी अकाउंट में डैशबोर्ड पे आना है। मैं इसी लॉगिन में आऊँगा, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको एक यहाँ पे डेमो इंफॉर्मेशन है और आपका ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। अब हमको यहाँ पर क्रिएट टेस्ट करना है, क्रिएट टेस्ट। यहाँ पे आपको आपके स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी
डालना है 1 by 1। चाहे तो आप आपके जो आपने गूगल क्लासरूम बनाए वहां से आप ईमेल आईडी स्टूडेंट्स का है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप टाइप करना चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं आप अभी यहाँ पर ईमेल आईडी स्टूडेंट्स का ऐड कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने 2 स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर लिया हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके गूगल क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इन सभी के ईमेल आईडीज आपको वहां से कॉपी करनी है और आपको यहाँ पर उसे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है टाइमर ड्यूरेशन। आप कितने मिनट्स का स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहते हैं, हम उसे ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। अभी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ले लेता हूँ 2 मिनट्स। उसी तरह यहाँ पे ऑटो क्लोज फॉर्म व्हेन टाइम ओवर, जब टाइम ओवर हो जाएगा उस वक्त तो फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन को ऑन करता हूं तो आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म आंसर विल नॉट बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली। टाइम ओवर होने के बाद वो फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगा। मतलब स्टूडेंट्स को हमको इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि वो स्टूडेंट को टाइम फिनिश होने से पहले उसे स्टूडेंट को फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह कुछ प्रीमियम प्लान्स के ऑप्शंस भी हम उसको नहीं दिखेंगे। उसी तरह हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अलाउ टू व्यू क्विज स्कोर एंड रिजल्ट्स आफ्टर सबमिशन। मैं कर देता हूं क्लिक ऑन क्रिएट। अब यहां पे हमारा टेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पे सेट कर दिए, आंसर भी सेट कर दिया और मैंने यहाँ पे टाइमर का भी सेटिंग यहाँ पे कर दिया है। अब हमको ये देखना है कि हम ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को किस तरह शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसकी लिंक को हमको कॉपी करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बटन है पब्लिक फॉर्म लिंक, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ ले लेता हूँ कॉपी लिंक। इस कॉपी लिंक, मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया है। उसी तरह इसे मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आ जाता हूं टीचर्स लॉगिन में। ये फॉर्म की यहाँ पे हमने सेटिंग कर दिया है, हमने टाइमर भी सेट कर लिया है। अब मैं इस फॉर्म को क्लोज कर देता हूं। फॉर्म को क्लोज करने के बाद मैं टीचर्स लॉगिन में आऊंगा। हमको यहाँ पे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देनी होगी। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है आप यहाँ पे उसे मेंशन कीजिएगा। स्पेशली हमको ये मेंशन करना है कि बिफोर टाइम यू हैव टू सबमिट गूगल फॉर्म। आपको टाइम फिनिश होने से पहले आपको गूगल फॉर्म को फिनिश करना है, ये आपको स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं आगे, हम ऑप्शन देखना है आपको पॉइंट से। सबसे पहले मैं यहाँ पॉइंट्स दे देता हूँ 2 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को ऐड किया हूँ। अब मैं ले लेता हूँ ड्यू डेट। आपको जो भी ड्यू डेट देना है हम उसे सेट करेंगे। अभी फिलहाल मैं ले लेता हूँ आज की ही डेट, ताकि हम सिंपल को अभी हमको स्टूडेंट को लाइव इंटरफेस देखना है, इसलिए मैं इसे अभी ही शेड्यूल करता हूँ। मैं टाइम भी यहाँ सेट कर देता हूँ। PM। इतना सेट होने के बाद हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं यहाँ टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉपिक सिलेक्ट होने के बाद हमको ये एग्जामिनेशन को शेड्यूल करना है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। शेड्यूल करने से पहले सबसे पहले ये जो फॉर्म की लिंक है इसे मैं कर दूंगा कैंसल, और इसे कैंसिल करने के बाद उसी तरह जो हमने ये जो पब्लिक फॉर्म लिंक जो वेबसाइट क्विलगो से निकाली है हम इसे कॉपी करेंगे, इसे लिंकों को कॉपी, और हम इसे लिंक को यहां करेंगे ऐड लिंक से कर देता हूं मैं पेस्ट और कर देता हूं ऐड लिंक। उस गूगल फॉर्म की बजाय हमको क्विलगो की जो लिंक है वो स्टूडेंट को शेयर करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो इस लिंक को अटैच करने के बाद अब मैं यहां जाऊंगा, असाइन बटन के बाजू में एक ड्रॉप डाउन है, उसे क्लिक करूंगा और मैं क्लिक करूंगा शेड्यूल। डेट ले लेता हूं, मैं आज की डेट ले लेता हूं और यहां मैं टाइम सेट कर लेता हूं 10:04 और मैं कर देता हूं शेड्यूल। अब हमने उसे शेड्यूल कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल्ड फॉर टाइम दिया हुआ है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इंटरफेस में आके वहां पे हमको क्या मिलता है। मैं आ जाता हूं एक स्टूडेंट के क्लासरूम में और आप यहाँ देख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट। मैं इस ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करूंगा और यहां मैं जाऊंगा व्यू असाइनमेंट पे। व्यू असाइनमेंट में जाने के बाद मैं जाऊंगा इस लिंक पर।
लिंक पर आने के बाद आपको स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन ये देनी है कि वो स्टूडेंट अपने ईमेल आईडी से इसे लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ इसे लॉगिन करता हूँ। स्टूडेंट के लॉगिन से मैं एक स्टूडेंट के लॉगिन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यह देना है कि स्टूडेंट को अपने ईमेल आईडी से ही लॉगिन करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसी तरह मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ ओपन फॉर्म, स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है 2 मिनट्स। जब ये स्टेज स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 मिनट्स मिलेंगे एग्जाम को अपीयर होने के लिए। मैं क्लिक कर देता हूँ ओपन द फॉर्म। अब आप देख रहे हैं यहाँ सामने स्टूडेंट के लिए टाइमर आ गया है। यहाँ टाइमर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने एक ऑप्शन ऑन किया था शफल द क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 2 पहले आया है, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में आया है, क्योंकि ये स्टूडेंट वाइज क्वेश्चंस को शफल करेगा। और यहाँ सामने आप देख रहे हैं टाइमर स्टार्ट हो गया है। टाइमर जैसे जैसे चल रहा है आप ये देख रहे हैं कि स्टेटस बार भी उसका स्टेटस चेंज कर रहा है। जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो स्टूडेंट को बटन सबमिट करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। उसी तरह हम यहाँ पे कुछ आंसर ले लेते हैं। आंसर सेलेक्ट करने के बाद अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये देखते हैं कि टाइमर फिनिश होने पर हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि 1 मिनट का ऑप्शन बचते ही साथ ही हमको यहाँ पे बटन मिल गई सबमिट नाउ। आपको ये ध्यान रखना है, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको 1 मिनट से पहले ये फॉर्म को सबमिट करना है, अदरवाइज ये फॉर्म आपका यूजेबल नहीं रहेगा। तो विद इन बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम स्टूडेंट हैव टू सबमिट दिस फॉर्म। क्लिक ऑन सबमिट। आप स्टूडेंट चाहे थैंक यू फॉर फॉर्म सबमिशन, व्यू स्कोर। स्टूडेंट अपने स्कोर आके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट में दोबारा वापस आना है और आने के बाद उसे क्लिक करना है मार्क एज डन। ऑनलाइन सबमिशन के बाद स्टूडेंट को इस बटन पर क्लिक करना है। आपको यह ध्यान रखना है मार्क एज डन। डन। ये चीज स्टूडेंट को करना कंपलसरी है। जब स्टूडेंट यहाँ पे इस सबमिशन को कंप्लीट करेगा तब टीचर को लॉगिन में उसे दिखेगा कि कितने स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन को सबमिट कर दिया है। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट हैंडेड इन 1। अगर स्टूडेंट ने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन तो सबमिट किए लेकिन मार्क एज डन नहीं कंप्लीट करेगा तो उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे उसे नहीं आएगी। इसीलिए स्टूडेंट को आपको जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको डिटेल में नोट डाउन करना है और जब आप इस एग्जाम को असाइन करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को आप उसको शेयर करना है। उसी तरह अब आप आ जाते हैं क्विल्गो के डैशबोर्ड पे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि कौन से स्टूडेंट ने क्या स्कोर किया और किस तरह उन्हें अपीयर किया। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, सारी स्टैटिस्टिकल डिटेल आपको मिल जाएगी। अब आप टीचर को जो समरी चाहिए स्टूडेंट्स के मार्क्स की वो यहाँ पे ऑप्शन है CSP, वो यहाँ इस पर क्लिक करेगा। यहाँ पे देन क्लिक ऑन फॉर एनालिटिक्स, उस एक्सेल फाइल को ओपन करेगा और यहाँ पे समरी स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट को स्कोर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है और कुछ कोड भी दिए हुए हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके टीचर अपनी इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकता है। जो अगर आपको डिटेल्स में जानना है क्विज असाइनमेंट्स के लिए मैंने लिंक यहाँ पे दी हुई है उस डिस्क्रिप्शन में, आप क्विज असाइनमेंट्स की डिटेल्स को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गूगल क्लासरूम से रिलेटेड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।